सोचो, एक आदमी 3000 साल पुरानी कब्र खोलता है और कुछ महीने बाद वो मर जाता है। उसकी मौत के एग्जैक्ट मोमेंट पर पूरे कायरो की बिजली चली जाती है। हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड में उसका कुत्ता चीखने लगता है और फिर मर जाता है। एक साइंटिस्ट मम्मी का ऑटोप्सी करता है, फिर वो भी मर जाता है। एक रिपोर्टर कर्ज का मजाक उड़ाता है और कुछ वक्त बाद उसकी लाश मिलती है। 22 लोग, एक कब्र, एक श्राप, और दुनिया ने उसे नाम दिया द कर्स ऑफ द फेरो। लेकिन क्या यह वाकई किसी डेड किंग का बदला था या फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा मीडिया स्कैम? आज की वीडियो में हम खोलने वाले हैं दुनिया की सबसे डेंजरस आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री, टूटनखमुन का श्राप। इश्क और सयाह पर आपका वेलकम है। अगर आपको मिस्टीरियस स्टोरीज, डार्क हिस्ट्री और हिडन ट्रूथ्स पसंद हैं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ स्टोरी नहीं होती, एक एक्सपीरियंस होता है। चलो शुरू करते हैं। नवंबर 1922, इजिप्ट, वैली ऑफ द किंग्स। जहान राइट के नीचे hundreds of dead pharaohs दफन थे। वहीं एक दुबला पतला ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट धूप में खड़ा था। नाम था हॉवर्ड कार्टर, और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास बस एक लास्ट चांस बचा था। हॉवर्ड कार्टर कोई रिच या फेमस इंसान नहीं था, न ऑक्सफोर्ड गया, न किसी एलीट फैमिली से था। उसका बाप सिर्फ एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाता था। कार्टर बचपन से बीमार रहता था, इसलिए स्कूल भी प्रॉपरली नहीं गया। लेकिन उसके पास एक चीज थी, ऑब्सेशन, एंशंट इजिप्ट का ऑब्सेशन। 17 साल की एज में उसकी पेंटिंग्स देखकर एक ब्रिटिश लॉर्ड ने उसे इजिप्ट भेज दिया, और यहां से शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे डेंजरस जर्नी। उसका स्पॉन्सर था लॉर्ड कर्नारवन, एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड जिसने 15 साल तक एक्सकवेशन पर पैसा बहा दिया। आज के हिसाब से 50 से 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन रिजल्ट जीरो। 15 साल तक कुछ नहीं मिला, और फाइनली कर्नारवन टंग आ चुका था। उसने कार्टर को क्लियर वार्निंग दी, ये लास्ट सीजन है, अगर कुछ नहीं मिला फंडिंग खत्म। सोचो प्रेशर, 15 साल की मेहनत, करियर दाव पर, और सामने सिर्फ रेगिस्तान। लेकिन 4 नवंबर 1922 को सब कुछ बदल गया। एक वर्कर ने एक्सकवेशन के दौरान जमीन में कटा हुआ एक स्टेप देखा, बस एक स्टेप। लेकिन कार्टर समझ गया, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने वर्कर्स को चिल्लाकर कहा, डिग फास्टर। और फिर रात के नीचे से सामने आई एक पूरी स्टेयरकेस, 16 स्टेप्स, नीचे एक सील्ड डोर। उस डोर पर लगी थी अनुबिस की रॉयल सील, इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ। और जब कार्टर ने टॉर्च की लाइट में नाम पढ़ा, उसकी सांसें रुक गईं। टूट एनकमन, एक ऐसा फाराओ जिसका नाम हिस्ट्री ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। लेकिन कार्टर नहीं जानता था कि उसने सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे डेंजरस लेजेंड खोल दी थी। और फिर 26 नवंबर 1922 को हॉवर्ड कार्टर ने उस दरवाजे में एक छोटा सा होल बनाया, अंदर झांका, और जो उसने देखा, उसने पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन उसी मोमेंट शायद मौत भी जाग गई थी। 26 नवंबर 1922 रात का वक्त। कार्टर के हाथ कांप रहे थे। उसने वॉल में एक छोटा होल बनाया, अंदर कैंडल डाली, और गर्म हवा बाहर आई। 3000 साल पुरानी हवा। इमेजिन करो, 3000 साल से बंद हवा। लॉर्ड कर्नरवॉन पीछे खड़ा था। उसने पूछा, कैन यू सी एनीथिंग? कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर कार्टर ने धीरे से जवाब दिया, यस, वंडरफुल थिंग्स। और वो वंडरफुल थिंग्स क्या थे? गोल्ड, हर तरफ गोल्ड। एक ऐसी कब्र जो ऑलमोस्ट अनटच्ड थी। 5398 ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड गोल्ड कोफिन, 10 किलो का गोल्ड मास्क, स्पेस मेटेरॉइड से बना डैगर, 130 वॉकिंग स्टिक्स, ज्वेल्स, स्टैच्यूज, ट्रेजर्स। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा जैसा 3000 साल पहले रखा गया था। यह डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया शॉक में चली गई। न्यूज़पेपर्स चिल्लाने लगे,
ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन हिस्ट्री। लेकिन जिस वक्त दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, इजिप्ट के लोकल लोग डर रहे थे, क्योंकि उनके लिए डेड फेरो सिर्फ एक मम्मी नहीं था, वो एक डिवाइन किंग था। और फिर पहला अजीब इंसिडेंट हुआ। हावर्ड कार्टर के घर में एक गोल्डन कनेरी बर्ड थी। एक दिन उसका असिस्टेंट घर आया और उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। बर्ड केज के अंदर एक कोबरा था और उस कोबरा के मुंह में वो गोल्डन बर्ड लटक रही थी। इजिप्ट में कोबरा रॉयल्टी का सिंबल था। लोगों ने फौरा कहना शुरू किया, फेरो ने बदला लेना शुरू कर दिया है। और सच बोलो, अगर तुम उस वक्त इजिप्ट में होते तो तुम भी डर जाते। लेकिन असली हॉरर अभी स्टार्ट हुआ था। 6 मार्च 1930 लॉर्ड कर्नरवॉन को एक मॉस्कीटो ने काटा। सिंपल सी बात, आज के जमाने में बंदा क्रीम लगाकर भूल जाता है, लेकिन 1923 में एक छोटा इन्फेक्शन भी मौत बन सकता था। नेक्स्ट डे शेविंग करते वक्त ब्लेड उस बाइट पर लग गया, वॉन्ड इन्फेक्टेड हो गया। इजिप्ट की गर्मी, फ्लाइज, पुअर मेडिसिन सब मिलकर इन्फेक्शन को डेंजरस बना रहे थे। डॉक्टर्स ने वार्निंग दी, अल्कोहल मत पिएं, लेकिन कर्नरवॉन ने वाइन खोली। कंडीशन वर्स होती गई, हाई फीवर, हैवी ब्रीदिंग, डिलीरियम। और फिर 5 अप्रैल 1930 कायरो का कॉन्टिनेंटल होटल, रात 1:55 लॉर्ड कार्नरवॉन ने अपनी लास्ट ब्रेथ ली। लेकिन हॉरर यहां खत्म नहीं हुआ। उसी मोमेंट कायरो ब्लैकआउट में चला गया। पूरे शहर की बिजली चली गई और हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड में उसका डॉग सूजी अचानक चीखने लगा और मर गया। अब सोचो, 1930 का इंसान ये सब सुन रहा हो तो वो क्या सोचेगा? कर्स, बस कर्स। और फिर मीडिया ने आग में पेट्रोल डाला। न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस चलानी शुरू की, द कर्स ऑफ किंग टट, डेथ कम्स टू दोज हु डिस्टर्ब द फेरो। और सबसे डेंजरस बात, एक फेमस राइटर आर्थर कॉन डॉयल, शर्लक होम्स का क्रिएटर, उसने भी बोला, एन ईविल एलिमेंटल स्पिरिट में बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब एजुकेटेड लोग भी कर्स बिलीव करने लगे। और फिर मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब जो होने वाला था, उसने पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, क्योंकि एक के बाद एक 22 लोग मरने वाले थे और सबसे हॉररिंग डेथ अभी बाकी थी। सबसे पहले अमेरिकन फाइनेंसर जॉर्ज गोल्ड, टूम विजिट की, अगले दिन फीवर से डेथ, हेडलाइन अनदर विक्टिम ऑफ द फेरो। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जोएल वुल, फिर रेडियोलॉजिस्ट, फिर रिपोर्टर्स, फिर एक्सकवेशन टीम मेंबर्स। हर डेथ के बाद न्यूज़पेपर्स और एग्रेसिव हो गए। डेली मेल, डेली एक्सप्रेस, मॉर्निंग पोस्ट, हर जगह सिर्फ एक स्टोरी, कर्स। अजीब बात यह थी कि जो जर्नलिस्ट कर्स को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा था, आर्थर वियागेल, वो भी इजिप्ट में फीवर से मर गया, जैसे उसकी खुद की बनाई हुई स्टोरी उसे खा गई हो। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट 1929 में आया। लॉर्ड कर्नरवॉन का सेक्रेटरी रिचर्ड बेथल हार्ट अटैक से मर गया। उसके 78 ईयर ओल्ड फादर को जब न्यूज मिली तो वो अपने 7th फ्लोर अपार्टमेंट की विंडो तक गया और जंप कर दिया। सोचो मीडिया का एनवायरनमेंट, रोज हेडलाइंस, रोज डेथ्स, रोज फियर। बाय 1929 22 लोग मर चुके थे, 13 डायरेक्टली टूम ओपनिंग में इन्वॉल्व थे। और फिर साइंटिस्ट्स को मम्मी में कुछ मिला जिसने सबको हिला दिया। टूटनखामुन की छींक पर एक राउंड मार्क, एग्जैक्टली वो ही जगह जहां कर्नारवॉन को मॉस्कीटो बाइट हुआ था। सेम चीक, सेम स्पॉट। बस अब तो दुनिया कन्विंस्ड थी, कर्स इज रियल। लेकिन कहानी यहां ट्विस्ट लेती है, क्योंकि असली हॉरर कर्स नहीं था। असली हॉरर था तूतनखामुन खुद। तूतनखामुन कोई पावरफुल वॉरियर किंग नहीं था, वो एक वीक, बीमर और ऑलमोस्ट फॉरगॉटन फेरो था। उसके पेरेंट्स रियल ब्रदर सिस्टर थे। यस, रॉयल इंसेस्ट। एंशिएंट इजिप्ट में रॉयल ब्लड प्योर रखने के लिए भाई बहन की शादी कॉमन थी, लेकिन जेनरेशंस तक इनब्रीडिंग का रिजल्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स।
टूतनखामुन क्लब फुट का पेशेंट था। उसकी लेग्स इतनी वीक थीं कि वो प्रॉपरली चल भी नहीं सकता था। इसीलिए उसकी टूम में 130 वॉकिंग स्टिक्स मिली। साइंटिस्ट्स ने उसकी मम्मी स्टडी की तो पता चला उसे मलेरिया भी था, बोन डिजीज भी, वीक इम्यूनिटी भी और प्रॉबेबली सिवियर पेन भी। यानी जिस किंग को दुनिया कर्स्ड फेरो कह रही थी, वो असल में एक सिक टीनेजर था जो सिर्फ 18 से 19 साल की एज में मर गया। और सबसे सद बात, उसके बाद आने वाले किंग्स ने उसका नाम हिस्ट्री से मिटा दिया। रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय, आइडेंटिटी इरेज, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसी वजह से थीव्स भी उसकी टूम तक नहीं पहुंचे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट करता है। 3000 साल तक दुनिया उसे भूल गई। फिर एक पेंटर के बेटे ने रायत हटाई और उसे दोबारा इमॉर्टल बना दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या कर्स वाकई रियल था या सब ड्रामा था? और अब मैं तुम्हें वो ट्रुथ बताने वाला हूं जो पूरी स्टोरी उलट देगा, जो वार्निंग दुनिया 100 साल से रिपीट कर रही है। डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स। शायद वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और अगर ये सच है, तो हिस्ट्री का सबसे फेमस कर्स सिर्फ एक फेक स्टोरी थी। एक्सपर्ट्स ने जब अलेजेडली कर्स्ड इंस्क्रिप्शन को क्लोजली स्टडी किया, तो उन्हें एक स्ट्रेंज चीज मिली, लैंग्वेज। वो एंशंट इजिप्शियन जैसी लग ही नहीं रही थी। एक्चुअली वो मॉडर्न ड्रामेटिक इंग्लिश जैसी थी। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रूथ सामने आया। नो कर्स टैबलेट एग्जिस्टेड। कोई ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन नहीं मिली, कोई रियल वार्निंग नहीं थी। तो फिर स्टोरी आई कहां से? एक जर्नलिस्ट। बस। एक्सकवेशन के दौरान रिपोर्टर्स रिपीटेडली पूछते थे, क्या कोई कर्स मिला? टीम ने मना नहीं किया, सिर्फ मुस्कुरा दिए और मीडिया ने स्टोरी बना दी। बस इतना सा, एक स्माइल, और दुनिया का सबसे फेमस कर्स पैदा हो गया। इमेजिन करो, अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता तो क्या होता? हैशटैग फाराओ कर्ज ट्रेंड करता, यूट्यूब थंबनेल्स, रियल कर्ज कॉट ऑन कैमरा, फाराओ किल्स अगेन। लोग फैक्ट्स नहीं, फियर खरीदते हैं। और मीडिया यही करता है, फियर सेल करता है। लेकिन साइंटिस्ट्स ने फिर भी रिसर्च की। 1963 में डॉक्टर टाहा ने आर्कियोलॉजिस्ट्स एग्जामिन किए। उसने डिस्कवर किया कि एंशिएंट टूम्स में फंगस था, एस्परजिलस नाइजर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड फंगस, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता था। यानी अगर कोई बीमार हुआ तो उसकी वजह बैक्टीरिया या फंगस भी हो सकते थे। लेकिन आयरनी देखो, डॉक्टर टाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कार एक्सीडेंट में मर गया और कर्स की स्टोरी फिर स्ट्रांग हो गई। इंसान फैक्ट्स से कम, पैटर्न से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, चाहे पैटर्न फेक ही क्यों ना हो। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी की। 44 लोग आइडेंटिफाई किए गए जो टूम डिस्कवरी के वक्त इजिप्ट में थे। 25 डायरेक्टली टूम में गए थे, 19 नहीं गए थे। रिजल्ट, एवरेज लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट सेम, कोई कर्स एविडेंस नहीं। और सुनो सबसे फनी बात, इन्वेस्टिगेटर जेम्स रैंडी ने कैलकुलेट किया कि सपोजिडली कर्स्ड लोग एवरेज 73 ईयर्स जिए, मतलब कर्स लाइफ इंक्रीज कर रहा था। और अब सिंपल लॉजिक टेस्ट, अगर कर्स रियल होता तो सबसे पहले कौन मरता? लेडी एवलिन, वो 78 साल जी, डगलस डेरी 87 साल, और हॉर्ड कार्टर, वो बंदा जिसने टूम्ब खोली, मम्मी निकाली, सब कुछ टच किया, वो 16 साल और जिंदा रहा। 1929 में कैंसर से मरा। जब भी लोग उससे कर्स के बारे में पूछते, वो सिर्फ एक लाइन बोलता, आई एम स्टिल अलाइव। माइक ड्रॉप। एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव करते थे कि इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक लोग उसका नाम लेते रहते हैं। टूटानखामुन का नाम हिस्ट्री से मिटा दिया गया था। 3000 साल तक दुनिया उसे भूल गई। लेकिन फिर एक बीमार पेंटर के बेटे ने रेत हटाई और उस 18 साल के किंग को दोबारा इमॉर्टल बना दिया। आज टूटानखामुन दुनिया का सबसे फेमस फेरो है। और शायद अगर हावर्ड कार्टर आज जिंदा होता तो वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मैं अभी भी जिंदा हूं। और शायद टूटानखामुन भी। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में जरूर बताओ
क्या आप कर्स ऑफ द फाराओ पर बिलीव करते हो? और अगर आपको ऐसी डार्क मिस्ट्रीज, हिडन ट्रूथ्स और अनबिलीवेबल हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद है, तो स्मार्ट बिज एआई को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।